तो आज हम लेसन 4 का स्टार्ट कर रहे हैं अपने अरबिक कोर्स का इंशाल्लाह। एक हमेशा की तरह एक क्विक समरी जो हमने लास्ट लेसन्स में करी है। तो हमने स्टार्ट किया था इस्म, वर्ब और हर्फ की डिस्ट्रीब्यूशन से, और हमने कहा था कि 4 चीज़ें किसी भी नाउन के लिए ज़रूरी होती हैं, जिसमें से एक एराब है, एक जेंडर है, एक नंबर है और एक कॉमन या प्रॉपर होना है। तो हमने एराब को सबसे पहले डिस्कस किया था और उसमें हमने 3 ग्रुप्स डिस्कस किए थे, जिसमें से हर ग्रुप की डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तीनों फॉर्म्स, तीनों स्टेट में, जिसे फॉर्म 0, फॉर्म 1 या फॉर्म 2 कह सकते हैं हम, या उसको हम रफ़ा, नस्ब और जर कहते हैं। क्योंकि हम इंशाल्लाह इस कोर्स को आगे लेके जाएंगे तो हमें आगे इसको रफ़ा, नस्ब और जर के तौर पे हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करना शुरू करेंगे, ताकि हम डिफरेंट बुक्स भी रेफर कर सकें और जब हम कुरान की डिफरेंट तफासीर पढ़ें तो उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इंशाल्लाह। उसके बाद जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी वो थी जेंडर नाउन की, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी। उसमें ये होता है कि नाउन के 2 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस। इसे मैस्कुलिन के या फेमिनिन के इंग्लिश में। तो ये 2 क्लासिफिकेशन है। हमने एक बड़ा कायदा पढ़ा था कि अरबी का हर इस्म जो है उसको हम मुज़क्कर तस्वुर करेंगे उस वक्त तक जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। तो मुअन्नस को साबित करने के लिए हमने कोई 6 तकरीबन टेस्ट थे जिससे गो थ्रू करना था। सबसे पहला ये था कि क्या वो एक रियल जेंडर है, जैसे अम्मी हो गया, बहन हो गया, बेटी हो गया, ऐसा कोई रियल जेंडर है। अगर ये रियल जेंडर नहीं है तो हम बाकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन पे जाएंगे, जो यहाँ पे 4 हैं। एक तो साइन की वजह से, जिसमें 3 क्लासिफिकेशन आती हैं, और एक समाई की वजह से, यूज की वजह से। तो अगर हम देखें तो ये एक पहला टेस्ट ये था, फिर 3 टेस्ट ये हैं और ये टोटल 5 टेस्ट से गो थ्रू किया हमने। और उसके बाद जो है वो, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो हम उसको मुज़क्कर ही तस्वुर करेंगे, जैसे हमने इनिशियली अज्यूम किया था, और हम उसको मुअन्नस साबित नहीं कर सके। तो उसमें एक दो चीज एग्जांपल इस पे भी ले लेते हैं कि गोलता लगाओ, अलिफ ममदूदा लगाओ या अलिफ मकसूरा लगाओ। तो ये हमने लास्ट क्लास में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, एंड आई होप के ये सबको मालूम है। और एक हमने कहा था कि यूज की वजह से, और यूज की वजह से क्या था कि कुछ हमने इससे हम डिस्कस किए थे, जैसे आग का नाम, हवाओं का नाम, शराब का नाम, और कुछ ऐसे आज़ा जो दो दो के पेयर में थे, और एक चीज जो मुतफर्रिक अस्मा पे मुश्तमिल थी, एक लिस्ट थी वो। तो ये सारी चीजें हमने करी थी, और उसको हमने याद करने का एक आसान सा तरीका भी डिस्कस किया था। वो मैं यहाँ पे एक दफा रिवाइज कर दूं। और वो तरीका ये था, जमीन पर एक शख्स खड़ा है, हवा चल रही है, उसके हाथ में शराब है, तो उसका ठिकाना जहन्नुम है। तो इसमें हमने वो पांचों चीजों को कवर कर लिया। जमीन पे खड़ा है, जमीन बेसिकली मुतफर्रिक अस्मा में आ रही थी उसने, और हवा चल रही थी, हवाओं के नाम जो है वो मुअन्नस होते हैं। फिर हमने कहा उसके हाथ में, तो हाथ बेसिकली वो चीज है जो दो के पेयर में है, और जिस्म के वो अज़ा जो दो के पेयर में हो वो मुअन्नस कंसिडर होते हैं अरबी में। और उसने हाथ में शराब ली हुई थी, शराब के नाम जो है वो अरबी में मुअन्नस है, और उसका ठिकाना जहन्नुम है, तो जहन्नुम बेसिकली एक आग का नाम है। तो ये 5 तरीके, 5 जो क्लासिफिकेशन थी इस ड्यू टू द यूज या समाई मुअन्नस, जैसे हम उर्दू में भी बहुत सारी चीजों को बोल रहे थे, तो ये एक क्विक रिवीजन था उसका। अब आज हम तीसरे और बहुत अहम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक से आज हमें पता चलेगा कि हम अरबी में जो इस्म यूज कर रहे हैं वो वाहिद है या जमा है। और हम उर्दू में भी इसी तरह से बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसी तरह से बोलते हैं, यूज करते हैं, और उसके हिसाब से ही स्ट्रक्चर बनता है फिर। तो इसको देख लेते हैं एक नजर क्विकली। सबसे पहले कि नंबर्स होते क्या हैं। हम बड़ी अच्छी तरीके से हम वाकिफ हैं कि अगर हम उर्दू में या इंग्लिश में नंबर्स किसी भी इस्म का लेते हैं तो वो या तो वाहिद होता है, सिंगुलर, या वो प्लूरल होता है। अगर एक से ज्यादा चीजें हैं
तो उसको हम जमा या प्लूरल कंसिडर करते हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अरेबिक, तो वहां एक और एलिमेंट आता है जिसे हम कहते हैं डुअल, या अरबी में कहते हैं मुसन्ना। ये क्या होता है? ये बेसिकली कहते हैं दो चीजों को। तो एक तो हो गया वाहिद, जो कि सिंपली वन या सिंगुलर के लिए यूज होता है, और एक होता है डुअल जो कि दो के लिए यूज होता है, और दो से जायद यानी तीन और तीन से ज्यादा, उसके लिए अरबी में वर्ड यूज होता अस्सलाम है जमा वालेकुम। का। ये एक बिल्कुल नई चीज है हमारे लिए। सिंपल से एग्जांपल से शुरू हाफिज। करते हैं। एक किताब वाहिद है, उर्दू में हम इसको कहते हैं किताब, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बुक। और एक से जायद जब होता है दो किताबें, हम वर्ड यूज करते हैं दो किताबें, या तीन किताबें, या चार किताबें। इसी तरह से इंग्लिश में टू बुक्स, या थ्री बुक्स, फोर बुक्स। लेकिन अरबिक में टू के लिए एक अलग लफ्ज है, और थ्री एंड मोर के लिए वो जमा आएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन हो गई। अब फर्दर एक क्लासिफिकेशन आएगी प्लूरल में, और वो क्लासिफिकेशन ये होगी कि प्लूरल में आपको दो डिफरेंट किस्म के प्लूरल्स होते हैं। एक कहलाता है साउंड प्लूरल, जिसे जमाए सालिम कहते हैं अरबी में, और एक होता है ब्रोकन प्लूरल, जिसे जमाए मुकस्सर कहते हैं। ये भी हमें पता है क्योंकि हम ऐसी जुबान बोलते हैं उर्दू, कि उसमें बहुत सारी चीजें हमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मालूम है। अब ये साउंड प्लूरल और ब्रोकन प्लूरल क्या होता है, ये किताब की ही एग्जांपल से लेते हैं। देखिए, हम उर्दू में किताब के लिए यूज करते हैं, एक जमा यूज करते हैं हम किताबों, और एक यूज करते हैं हम किताबें। ठीक है, और एक ही हम जमा यूज करते हैं किताब के लिए, वो कहलाती है कुतुब। अब ये दोनों ही बेसिकली प्लूरल्स के लिए यूज होता है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो पहले वाले में किताब पूरा एज इट इज यहाँ पे आ गया है लिखने में, और इस वाले में भी किताबें में भी पूरा का पूरा किताब मौजूद है, और उसके आगे कुछ एडिशन हुआ है। इस किस्म के प्लूरल को हम कहते हैं साउंड प्लूरल। और एक ऐसा प्लूरल जिसमें किताब एज इट इज नहीं आया, बल्कि किसी और शक्ल में आया है, किताब के सारे अल्फाबेट जो हैं वो नहीं आए, तो इसको कहते हैं ब्रोकन प्लूरल। और उर्दू में हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन अभी चूंकि मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस किस्म के अल्फाज का, तो अभी एग्जांपल्स को यहीं तक महदूद रखते हैं, और इंशाल्लाह जब अरबिक एग्जांपल्स करेंगे तो मज़ीद हमें पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे दोबारा से रिवाइज करना, और इस जिसकी वजह से मैंने शुरू में लेसन में एक दफ़ा मैंने फिर से प्रीवियस लेसन्स को रिवाइज किया था, वो ये है कि हमने इस्म की वाहिद कंडीशन पढ़ी थी, और उस वाहिद कंडीशन में हमने तीन फॉर्म्स पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल, किताबुन, किताबन, किताबिन, ये तीन फॉर्म्स थी इस्म की सिंगुलर स्टेट पे। अब यही तीन फॉर्म्स होंगी डुअल की भी, और यही तीन फॉर्म्स होंगी प्लूरल की भी। तो हर एक इस्म की तीन फॉर्म होगी, चाहे वो वाहिद हो, चाहे वो डुअल हो, चाहे वो प्लूरल हो। ठीक है, और एक और चीज जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कि जेंडर को भी हमने कंसिडर करना है। तो मुज़क्कर और मोनस को भी कंसिडर करना है। यानी इन सिंपल वर्ड्स मैं उसको चार्ट पे दिखा देता हूँ कि वो क्या है। नाउन की दो क्लासिफिकेशन है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, जैसे हमने आज लेसन में स्टार्ट किया। अब उस मैस्कुलिन की तीन फॉर्म्स हैं, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल, और हर तीनों फॉर्म की तीनों एराबी कंडीशंस जो है वो एग्जिस्ट करेंगी, जैसे कि फॉर्म 0, फॉर्म 1, फॉर्म 2, या रफा, नसब और जर। बिल्कुल इसी तरह से फेमिनिन का भी तीन फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगी, और वो सिंगुलर, डुअल और प्लूरल है।
जैसे मैस्कुलिन के लिए था, और उन तीनों की अलग अलग फॉर्म 0, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 यानी रफा नसब और जर एग्जिस्ट करेगी। तो इन सिंपल वर्ड्स हमने जो कुछ अभी तक पढ़ा था वो आज के लेसन में भी एप्लीकेबल है और वो थ्रू आउट हमारे अरबिक कोर्स में वैलिड रहेगा। इन सिंपल वर्ड्स जो मैंने ऊपर चार्ट दिखाया है उसको अगर हम एक इस तरह का टेबल बनाना चाहें तो वो इस तरह का बनेगा कि किसी भी इस्म को हम लेंगे, उसका हम मुज़क्कर सिंगुलर बनाएंगे, उसकी 3 अराबी कंडीशंस होंगी, और फिर उसके बाद उसका डुअल बनेगा, उसकी 3 अराबी कंडीशंस होंगी, और प्लूरल बनेगा, उसकी 3 अराबी कंडीशंस होंगी। यही काम फीमेलिन या मुज़क्कर मुअन्नस के लिए भी होगा। उसमें क्या होगा, उसकी भी सिंगुलर की 3 फॉर्म होंगी, डुअल की 3 फॉर्म होंगी और जमा की 3 फॉर्म होंगी। तो ये टोटल आप इसको काउंट कर लें, 3 हर एक नंबर की, और टोटल 9 बन जाएंगी एक जेंडर की। तो 9 + 9 = 18, टोटल 18 फॉर्म्स होंगी किसी भी इस्म की जिसकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एग्जिस्ट करती है। कुछ तो हमने पढ़ा था मुतफर्रिक, उसकी तो सिर्फ मुअन्नस ही होगा या मुज़क्कर होगा, उसमें आपके पास पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये चार्ट सामने रखकर हम आगे क्लास स्टार्ट करेंगे कि हम इन सारी जगहों पे इंशाल्लाह आज वर्ड्स रखेंगे इंशाल्लाह। सिंगुलर बहुत आसान, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, तीनों फॉर्म यहाँ पे रख चुके हैं। ये रहे मुस्लिमुन, मुस्लिमान और मुस्लिमिन। इससे मुअन्नस क्या बनेगा, मुस्लिमतुन, गोल ता का एडिशन हो जाएगा, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। सो आउट ऑफ 18 ऑलरेडी 6 हमने प्लेस कर दिए, तो अब बचे 12 और हम वो 12 इंशाल्लाह प्लेस करेंगे। डुअल क्या होता है, बेसिकली 2 होते हैं और उसका तरीका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मुज़क्कर या मुअन्नस में से किसी के लिए बनाना सीख लें तो हम टेबल को फिल करना शुरू कर देंगे, और दोनों का तरीका सेम है तो हमें दोनों बनाने आ जाएंगे। तो बेसिकली 6 स्टेट्स हम फिल कर लेंगे डुअल सीख के, और उसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको इधर व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। हमने वर्ड लिया किताब, किताबुन, ठीक है, ये हो गया आपका वाहिद। इससे मुझे बनाना है डुअल। अब मैं क्या करूंगा, सेम एज इट इज किताब को लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। एक जो सबसे पहला चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ जो तनवीन थी उसको ड्रॉप कर कर हमने जबर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको जबर देकर एक एडिशन करेंगे अलिफ और नून जेर का, यानी क्या बन गया, ये बन गया किताबानी। तो मैंने अलिफ क्यों बोला, क्योंकि इसमें ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है, और ना इसमें सुकून की अलामत है, इसलिए ये अलिफ है। और ये किताब वाला ता के बाद भी अलिफ है, तो 2 अलिफ है इसमें। ये किताब बानी जो है ये है बेसिकली डुअल, इसका डुअल एंड फॉर्म 0 या रफा में, क्योंकि अभी हमने कहा कि उसकी रफा नसब जर तीनों एग्जिस्ट करेंगी फॉर्म। तो कैसे बनाया, किताब को लिया हमने, उसका जो आखिरी हर्फ था उसको जबर देकर अलिफ और नून जेर का एडिशन कर दिया, तो ये बन गया किताबानी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वाव लाम दाल वलदुन, ठीक है, बॉय को कहते हैं वलदुन। इसका मैंने मुसन्ना बनाना है या डुअल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, वाव लाम दाल एज इट इज आ गया, जो आखिरी अल्फाबेट था उस पे मैंने अलिफ दिया, जबर दिया, और
अलिफ नून जेर का एडिशन कर दिया, तो ये बन गया वलादानी। ये इसका डुअल हो गया, और ये फॉर्म है रफा या फॉर्म 0। अब आगे बढ़ते हैं, अब दो फॉर्म्स बची मजीद। अब वो क्या है, नसब और जर, या फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2। ठीक है, ये अब बाकी है, और फॉर्चुनेटली दोनों को बनाने का तरीका एक ही है। तो इस तरह से एक तरीके से अब मजीद दो फॉर्म्स बन जाएंगी। वो कैसे बनेंगी वो भी देख लेते हैं। किताबुन से बनता है किताबन, ठीक है, बाद में अलिफ ऐड होगा, किताबन। ये क्या है, ये सिंगुलर की फॉर्म 1 या नसब है, और जो जर फॉर्म थी वो थी किताबिन। अब मैं इससे बनाना चाहता हूं इनकी डुअल की फॉर्म 1 और फॉर्म 2। वो कैसे बनेंगी, अगेन सेम वही, कि जो असल वर्ड है वो लिख दूं मैं, किताब, और बा पे जबर लगा दूं। ये अलिफ तो एडिशनल था, और ये जो दो जेर थे अगर आप इससे बनाना चाह रहे हैं तो भी लास्ट हर्फ को हमने कहा कि हम जबर देकर आगे ले जाएंगे, और जो चीज ऐड होगी वो या और नून ऐड होगा। या पे सुकून होगा और नून पे जेर होगा, तो ये बन गया किताबैनी। मैं इसको अब एक साथ लिख देता हूं, किताबैनी, किताबैनी। वो पहले फॉर्म क्या थी, फॉर्म 0, किताबानी, किताबानी, नसब और जर हो गया किताबैनी, और रफा हो गया किताबानी। ठीक है, ये इसका तरीका है जो मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाया, उसको यहाँ पे लिखा हुआ तरीका, कि डुअल स्टेट की हम बात कर रहे हैं, हम मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, और उसकी रफा फॉर्म या फॉर्म 0, और नसब और जर फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने नोटिस किया था पहले एग्जाम्पल में किताबुन से किताबानी बना, और किताबन और किताबिन से किताबैनी बना। इसी तरह से वलदुन से वलदानी, वलदन और वलदिन से वलदैनी। और एग्जाम्पल ले लें, बाबुन से बाबानी, बाबन और बाबिन, दरवाजे को कहते हैं बाब, बाबैनी। जिदार दीवार को कहते हैं जिदारुन से जिदारानी, और जिदारन से जिदार, और जिदारिन से जिदारैनी। इसी तरह से हमारी वोकैबलरी भी इंशाल्लाह बनेगी। जब हम ये एग्जांपल्स करते चले जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स आएंगे जिसकी एग्जांपल हम अगर मीनिंग उसकी हम नोट करें तो इंशाल्लाह हमारी वोकैबलरी बन जाएगी। तो ये और बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप इसको गो थ्रू करें। ये मैं हैंड आउट शेयर करूंगा आपके साथ इंशाल्लाह, तो इसको आप मजीद गो थ्रू करें, प्रैक्टिस करें। अब आ जाते हैं कि फेमिनिन में, जैसे मैंने कहा कि तरीका एक ही है बनाने का, तो इसको भी एक एक एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं जन्नतुन की। जन्नतुन, इस वाहिद इस्म को, जो कि मोन्नस है, मोन्नस कैसे, क्योंकि इसमें गोलता है। ठीक है, तो इसको हम जब बनाएंगे तो जन्नातन जन्नातन एंड जन्नातिन बनेगा। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या बनेगा इससे, जन्नातुन से हमने बनाना है डुअल रफा फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज लिखेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि जन्ना, अब देखें मैंने इसको गोलता को खोल दिया है। गोलता को जब आप खोलेंगे
तो वो नॉर्मल ता की तरह लिखा जाएगा। जन्नाता बन गया, ठीक है, क्योंकि हमने कहा है कि लास्ट अल्फाबेट पर जबर डालेंगे और उसके बाद एडिशन करेंगे अलिफ का और नून जेर का, तो ये बन गया जन्नतानी। गोल ता को खोलेंगे और नॉर्मल ता बना देंगे उसको, जब खुलता है तो नॉर्मल ता बन जाता है, और लास्ट अल्फाबेट पे जबर देकर अलिफ और नून जेर का एडिशन करेंगे, तो ये जन्नतानी बन गया। अब इन दो फॉर्म से मुझे बनाना है डुअल का नसब और जर, यानी फॉर्म 1 और फॉर्म 2। वो कैसे बनेगा? वही सेम प्रिंसिपल कि जो ओरिजिनल है वो वैसे लिख देंगे, जन्ना, और ता पर जबर दे देंगे, क्योंकि ये वही रूल था। और क्या होगा, या और नून का एडिशन करेंगे, ये ऐड कर दिया, या पे साकून और नून पर जेर, तो ये क्या बन गया, जन्नतैनी। और दोनों फॉर्म सेम है, तो दूसरी जिसके बाद वो भी लिखी जाएगी वो भी सेम आएगी, जन्नतैनी। ठीक है, तो ये बन गया फीमेल का डुअल, और डुअल की 3 एराबी शक्लें, जन्नातुन से जन्नतानी, और जन्नातन और जन्नातिन से जन्नतैनी। ठीक है, इसी तरह से कलीमतुन से कलीमतानी, और कलीमतैनी कलीमतैनी। ऐनुन से ऐनानी, ऐनन और ऐनिन से ऐनैनी। और देख लेते हैं इमरातुन, इमरातुन कहते हैं एक औरत को, इमरातुन, इमरातुन से 2 औरतें बनाते हैं, इमरातानी। और उसकी जो दूसरी 2 फॉर्म्स हैं, इमरातन और इमरातिन सिंगल की, उससे डुअल की बनाते हैं 2 फॉर्म्स, इमरातैनी। अगर आपने इसमें नोटिस किया तो दोनों की केस में यहाँ पे जब फॉर्म हम बात कर रहे हैं किताबुन से किताबानी, यहाँ पे अब आप एराब से कहेंगे कि यहाँ पे एराबी कंडीशन इसकी कैसे पता चलेगी, तो इसकी एराबी कंडीशन पता चलती है इस साउंड से, जो आनी की साउंड आ रही है। यहाँ हम कैसे मालूम कर रहे थे कि इसमें 2 पेश मौजूद हैं, तो ये एराब की कंडीशन कहला रही थी। इससे हमें पता चल रहा था कि ये एराब की किस कंडीशन में, रफा में है, फॉर्म 0 में है, इससे पता चल रहा था। यहाँ कैसे पता चलेगा? यहाँ पता चलेगा आनी की साउंड से, किताबानी, वलादानी, बाबानी, जदारानी, सालिहानी, कलमानी, रजुलानी, बैतानी, कुर्सियानी, सादिकानी। ठीक है, सेम एंडिंग साउंड सेम थी आनी की। अब नसब और जर यानी फॉर्म 1 और फॉर्म 2 की कैसे पता चलेगी? यहां पता चलती थी 2 जबर से, किताबन से, क्योंकि ये ग्रुप 3 का था। ग्रुप 3 में तीनों स्टेट्स में अलग अलग शक्लें आती हैं, तो किताबन और किताबिन, और यहाँ पे अलिफ ऐड होता है 2 जबर के बाद नसब फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हुआ, किताबन और किताबानी से क्या बना, किताबैनी। अब यहाँ साउंड नोटिस करें आप, किताबैनी, वलदैनी, बाबैनी, जिदारैनी, सालिहैनी, गुलामैनी, मलकैनी, कलमैनी, रजुलैनी, बैतैनी, अबदैनी, मुस्लिमैनी, यतीमैनी। तो आपने नोटिस किया एक साउंड सबके एंडिंग पर आ रही है, और वो है ऐनी की साउंड, जो इस या और नून के एडिशन से बन रही है, ऐनी की साउंड, ऐनी की साउंड। तो किताबानी की आनी की साउंड से हमें पता चल रहा है कि ये हालत रफा या फॉर्म 0 में, और बाकी 2 स्टेट में ऐनी की साउंड, किताबैनी से हमें पता चल रहा है कि ये नसब और जर यानी फॉर्म 1 और फॉर्म 2 की स्टेट पर है। इसी तरह से जब हम फेमिनिन में आते हैं तो भी आप देखें, जन्नतानी, कलिमतानी, ता तो बेसिकली इस गोल ता की वजह से आवाज आ रही, वरना बेसिकली इसमें भी आवाज वही आ रही आनी की। कलमतानी, ऐनानी, सकीलतानी, इमरातानी, खुतबतानी, आता आयातानी, यदानी, खफीफतानी, बिनतानी। ये साउंड क्यों आ रही है? ये आ रही है आनी, और आनी की साउंड से हमें क्या पता चलेगा, इसकी एराबी कंडीशन।
और इसी तरह से फिर जन्नतैनी, ऐनैनी, इम्रातैनी, इससे हमें पता चल रहा है कि ये नसब और जर है ऐनी के साउंड से। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हमने बेसिकली क्या किया, हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन के शुरू के 6 जो ब्लॉक्स हैं वो हमने फिल कर दिए हैं। कैसे? अभी देख लेते हैं। मुस्लिमात, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, ठीक है। और जमा भी हमने नहीं किया, मुअन्नस पे रहते हैं। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी। अब नीचे देखेंगे इसके 3, तो टोटल हम 6 मेल के कर चुके हैं, 6 फीमेल के कर चुके हैं, और टोटल 3 और 3 6 रह गए हैं इस टोटल चार्ट को इंशाल्लाह कंप्लीट करने में। तो अब बाकी 6 की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं वो किस तरह से। अच्छा, एक चीज और ये देख लीजिए कि हमने कहा था कि 2 तरह की प्लूरल्स हैं, एक साउंड प्लूरल है, एक ब्रोकन प्लूरल है। हम शुरू करेंगे साउंड प्लूरल से, ठीक है। और जैसे हमने उर्दू में किया था बिल्कुल उसी तरह से हम साउंड प्लूरल की एग्जाम्पल को भी आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। मुस्लिमोन की एग्जाम्पल लेते हैं, मुस्लिमोन, ठीक। इसकी हमने क्या बना लिया, मैं आखिर में सिर्फ एराब लिखूंगा, मुस्लिमन और अलिफ लगेगा इसमें, और मुस्लिमिन, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे किया मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी और मुस्लिमैनी, यहाँ तक हमने कर लिया अभी। अब जो आखिरी फॉर्म है जो कि है प्लूरल की, और उसमें या शॉर्ट में लिख लें फॉर्म 0, फॉर्म 1 और फॉर्म 2, वो बनानी है। तो वो बड़ी आसान है बनाना। और जैसे हमने एक एग्जांपल करी थी उर्दू में, किताबों और किताबें, बिल्कुल ऐसी बनेगी। तो मुस्लिमुन एज इट इज आ जाएगा, ये वाली चीज हम एज इट इज ले आएंगे यहाँ पे, मुस्ली, यहाँ तक मुस्ली। अब क्या होगा, अब ये होगा कि हम इधर पेश देंगे, हमने क्या दिया था लास्ट टाइम, जबर। अब क्या देंगे, पेश। और ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे वाव और नून। वाव पे आएगा सुकून और नून पर आएगा जबर। तो ये क्या बना, ये बना मुस्लिमूना। वहां ऊपर क्या किया था हमने, यहाँ जबर दिया था और आनी की साउंड आई थी। यहाँ क्या बन रहा है, मुस्लिमूना, और साउंड कौन सी आ रही है, ऊना की। ये बन गया जमा रफा का, यानी फॉर्म 0 का मैस्कुलिन। ये एक हो गया हमारा। अब बाकी 2 बचे। अब 2 में भी अगेन फॉर्चुनेटली सेम ही फॉर्म आती है, जैसे मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी सेम ही आएगी। वो कैसे आएगी, आप वही करें, मुस्लिमान और मुस्लिमिन से लें ओरिजिनल फॉर्म, यहाँ तक आप लिखें जो ओरिजिनल फॉर्म है, मुस्ली। अब मीम पे क्या करेंगे, मीम पर डालेंगे जेर, ठीक है। जो हम कर रहे हैं वो यहाँ पे हरकत डलेगी जेर की, और ये ऐड होगा या और नून। अब यहाँ पे क्या डलेगा, यहाँ पे या पे आएगा सुकून और नून पर आएगा जबर। तो ये क्या बन गया, मुस्लिमीना। और जो लास्ट फॉर्म है फॉर्म 2 या जर जिसको कहते हैं, मुस्लिमैनी, जैसे मैंने कहा कि सेम आएगी, सेम एज इट इज मुस्लिमीना। तो अब एक दफा इसको देख लेते हैं, मुस्लिमोन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे 9 जो पॉसिबल सिनेरियोज थे वर्ड मुस्लिम को लेके, उसकी जमा, डुअल और वाहिद के हवाले से, प्लस उसकी 3 एराबी हालत के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह ये चार्ट हमने जो शुरू में देखा था ये वाला पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया। तो मजीद एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। ये देखिए, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना,
मुस्लिमन और मुस्लिमिन से मुस्लिमीना, ये एग्जाम्पल अभी हमने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे बहुत सारे आप काफिर से अरबी में काफिरुन, काफिरुन से काफिरूना, और काफिरन और काफिरिन से काफिरीना। इसी तरह से खालिदुन से खालिदूना, खालिदन और खालिदिन से खालिदीना। मोमिनुन से मोमिनूना, मोमिनन और मोमिनिन से मोमिनीना। मुनाफिकुन से मुनाफिकूना, मुनाफिकन और मुनाफिकिन से मुनाफिकीना। ठीक है, ऐसे अब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप मजीद इसको गो थ्रू करें और इसकी जो नसब और जर है वो आप खुद बना सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इधर नोट करें, मुस्लिमूना, काफिरूना, खालिदूना, मोमिनूना, मुनाफिकूना, फासिकूना, खाशियूना, सादिकूना, ताइबूना, राजिऊना, जालिमूना, मुशरिकूना, आबिदूना। आप देखते चले जाएंगे इसमें एक साउंड कॉमन है एंड में, वो साउंड है ऊना की, जो वाव और नून की वजह से आ रही है, और इसका एराब हमें ऊना की साउंड से पता चलेगा। तो एक एराब हो गया जो आपको मुस्लिमून में तनवीन से आपको पता चल रहा है, ये हरकत की वजह से आपको पता चल रहा है, क्योंकि दो तनवीन बेसिकली उसकी हरकत हो गई। एक है जो साउंड से पता चलेगा, वो है एराब साउंड की वजह से, वो ऊना की साउंड यहाँ आ रही है। अब इसी तरह से नसब और जर में फॉर्म 1 और फॉर्म 2 में आ जाते हैं। क्या साउंड बन रही है? मुस्लिमीना, काफिरीना, खालिदीना, मोमिनीना, मुनाफिकीना और फासिकीना। इसमें क्या बन रहा है? ईना की साउंड। इसका एराब पता चलेगा इस ईना की साउंड से, और चारों साउंड जो अभी तक हमने पढ़ी वो सारी अलग है। अभी मैं एंड में उसको समराइज करूंगा इंशाल्लाह। अब आ जाइए फेमिनिन, ये भी हमने किया था सिर्फ मैस्कुलिन के लिए। अब फेमिनिन के लिए क्या करेंगे? अगेन वी विल गो टू द व्हाइट बोर्ड। फेमिनिन लेते हैं, इसी मुस्लिमून से शुरू करते हैं। मुस्लिमून से फेमिनिन कैसे बनेगा? मुस्लिमातुन। इसमें क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि गोलता का एडिशन करते हैं, और जो आखिर में जबर, जो तनवीन थी उसको हमने जबर और यहाँ तनवीन वाला गोलता लगा दिया, तो क्या बन गया? मुस्लिमातुन। ये बन गई फेमिनिन। अब इससे मैंने बनाना है जमा, वो कैसे बनेगा? ये सेम आ गया, मुस्लिमा, मुस्लिमा सेम आ गया। ऐड क्या होगा? ऐड होगा अलिफ और एक ता तनवीन के साथ। ये देखिए क्या बन गया ये वर्ड, ये बन गया मुस्लिमातुन। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद मुस्लिमातुन एंड मुस्लिमातुन, इन दोनों में साउंड में एक फर्क है। ये है मुस्लिमातुन और ये है मुस्लिमातुन। इसीलिए हम जब अरबी पढ़ते हैं तो हमें इन चीजों का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि जरा सी गलती से मतलब चेंज हो जाता है। जैसे अगर किसी ने मुस्लिमातुन को पढ़ लिया मुस्लिमातुन, तो वो क्या बन गया? वो एक मुस्लिम औरत से 3 और 3 से ज्यादा मुस्लिम औरतें बन गई। इसी तरह से अगर कोई पढ़े इसको मुस्लिमातुन को मुस्लिमातुन पढ़ के चला गया वो, तो क्या होगा? मुस्लिमातुन तो एक औरत थी और यहाँ पे मुस्लिमातुन थी, मुस्लिमातुन पढ़ के चला गया तो बहुत सारी औरतों की जगह उसका मतलब हो गया सिर्फ एक औरत, एक मुस्लिम औरत। देखें कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है सिर्फ जरा सी रीडिंग में गलती से। ठीक है, ये हो गया रफा, फॉर्म 0। अब बनाते हैं फॉर्म 1 और फॉर्म 2, यानी नसब और जर, और अगेन फॉर्चुनेटली ये एक ही होती है। उसका भी तरीका बड़ा आसान है। मुस्लिमतुन से क्या था? मुस्लिमतन और मुस्लिमा तिन। यहाँ देखें मैंने अलिफ ऐड नहीं किया, क्यों? क्योंकि जब बोलता होता है तो उसमें अलिफ ऐड नहीं होता नसब में। इससे हमें बनाना है, इससे बना लेते हैं। मुस्लिमा तन से बनेगा, मुस्लिमा ऐसे लिख दिया, मुस्लिमा, और क्या करेंगे?
अलिफ और ता का एडिशन करेंगे, और इस दफा ता पर तनवीन है जेर वाली। इधर क्या थी? तनवीन थी पेश वाली। अब क्या हुआ? तनवीन है जेर वाली। ये बन गया मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस। ये है मुस्लिमातिन, ये है मुस्लिमातिन। दोनों में बड़ा फर्क है। मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। एंड जैसे मैंने कहा कि ये दोनों नसब और जर में यूज होता है, तो ये बन गया मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। मुस्लिमातुन से हमने बनाया मुस्लिमातुन, और मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन से बनाया मुस्लिमातिन। क़ानितातुन से क़ानितातुन, साबिरातुन से साबिरातुन, हाफिजातुन से हाफिजातुन। इसमें साउंड देखें क्या बन रहा है? आतुन, 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 आतुन। तो इसकी अराबी कंडीशन हमें पता चलेगी आतुन की साउंड से। आते हैं फॉर्म 1, फॉर्म 2 या नसब और जर में। ये क्या बनता है? मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन से मुस्लिमातिन, आबिदातिन, जन्नातिन, आयातिन, मोमिनातिन, साइमातिन, खुतबातिन, बैयिनातिन। तो आपने नोटिस कर लिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि आतिन की साउंड से हमें पता चलेगा कि ये नसब और जर है फेमिनिन का, प्लूरल का। अब हमारे जहन में एक जो कुछ अभी हमने पढ़ा उससे एक ये खाका बनेगा। क्या खाका बनेगा? हमने पढ़ा मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन। ये तो मेरा ख्याल हमने पहले लेसन में पढ़ लिया था। ये क्या था? हमें पता चला ये सिंगुलर है और ये मैस्कुलिन सिंगुलर है। ये हमें पिछले लेसन में पता चला। आज के लेसन में हमने क्या किया? इस मुस्लिमुन से हमने बनाया मुस्लिमानी, और मुस्लिमन से बना मुस्लिमैनी, मुस्लिमिन से बना मुस्लिमैनी, और हमने बनाया प्लूरल मुस्लिमुन से मुस्लिमूना, मुस्लिमन से बनाया मुस्लिमीना, मुस्लिमिन से बनाया मुस्लिमीना। तो ये बन गया मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। हम बेसिकली इसको इसी तरह से याद करेंगे, और जब ये हमें फॉर्म्स सारी क्लियर हो जाएंगी हमारे लिए बहुत आसान होगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि इस तरह की जो प्लूरल बनती है, जो साउंड प्लूरल है, तो मैंने गालिबन यहाँ लिखा भी है, ये साउंड प्लूरल बनती है एडजेक्टिव्स की, यानी सिफात की। ये एक सिफत है। ये सारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिफात है। जैसे मुस्लिम होना किसी इंसान की एक सिफत है, ये एक एडजेक्टिव है उसके लिए। तो उसकी अमूमन जो फॉर्म है वो जमा बनती है साउंड प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल नहीं बनती। तो ये बहुत आसान है, और उसी से हमारे पास बड़े आराम से, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सिफात की बन जाती है गोलता के एडिशन से, मुजक्कर से मोनस बन जाती है। तो इसी तरह से हमने मुस्लिमुन से बनाया मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन। आज हमने सीखा मुस्लिमातानी, क्योंकि हमने आखिर वाले को जबर दिया और अलिफ और नून जेर ऐड कर दिया। इधर क्या किया? आखिर वाले को जबर दिया और या और नून जेर ऐड कर दिया, तो मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी। और जब प्लूरल पे गए तो हमने कहा ये जबर देकर, मुस्लिमा तो ऑलरेडी इसमें जबर आता है, ऊपर वाले में हमने जबर दिया था, यहाँ ऑलरेडी जबर आता है तो जबर ही के साथ चल गया। मुस्लिमा तुन, अलिफ और ता का एडिशन किया तनवीन के साथ, तो ये बन गया मुस्लिमातुन। दूसरी और तीसरी शक्ल इसकी क्या है? मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। इसको एक दफा मैं फिर पढ़ लेता हूँ। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ठीक है, अरबी कितनी आसान है और कितनी इस पे समझना चाहिए कि कितनी ज्यादा अल्फाज की गहराई है। कि हम क्या कहते हैं, बहुत सारे मुसलमान, मुस्लिमूना में दो मुसलमान जो हम उर्दू में कहते हैं वो सिर्फ एक लफ्ज में आ जाएगा। इस तरह से दो मुस्लिम खवातीन, वो किस में आ जाएगा? मुस्लिमातिन।
इसकी एक और लफ्ज को रख के एक दफा ये पूरा टेबल गो थ्रू करते हैं। सालिहुन हमने पढ़ा था कि एक नेक आदमी को कहते हैं, तो उसको यहाँ रख के करते हैं। सालिहुन, सालिहन, सालिहिन, सालिहानी, सालिहैनी, सालिहैनी, सालिहूना, सालिहीना, सालिहीना, सालिहतुन, सालिहतन, सालिहतिन, सालिहतानी, सालिहतैनी, सालिहतैनी, सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन। एक और एग्जांपल से करते हैं। आबिद, इबादत गुजार को कहते हैं। आबिदुन, आबिदन, आबिदिन, आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी, आबिदूना, आबिदीना, आबिदीना, आबिदतुन, आबिदतन, आबिदतिन, आबिदतानी, आबिदतैनी, आबिदतैनी, आबिदातुन, आबिदातिन, आबिदातिन। ठीक है, अब जितनी हमने एग्जाम्पल्स ऊपर लिखी है ना, इनमें से आप किसी भी इस्म को ले लें, काफिरुन से करें, फिर खालिदुन से करें, और करते चले जाएं। आप सारे के सारे आप एग्जाम्पल्स करते चले जाएं और इस टेबल को गो थ्रू करें और बार बार इसको आप रिपीट करें। तो इससे ये होगा इंशाल्लाह कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में आपको मुश्किल नहीं होगी, आप अल्फाज को बड़े आराम से पहचानने लगेंगे इंशाल्लाह। जैसे एक और ले लेते हैं, काफिरुन ले लेते हैं। काफिरुन, काफिरन, काफिरिन, काफिरानी, काफिरैनी, काफिरैनी, काफिरूना, काफिरीना, काफिरीना, काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन, काफिरतानी, काफिरतैनी, काफिरतैनी, काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन। ठीक है, क्योंकि उसमें दो जबर नहीं आते फॉर्म वन या नसब में, तो ये पढ़ा जाएगा काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन। अब यहाँ सवाल पैदा होना चाहिए कि अब ठीक है, हमने ये फॉर्म सारी कर ली, तो हम इसको यूज किधर हो रही हैं, उसको मैं अभी इंशाल्लाह कुरान की एग्जांपल से भी देता हूँ। और कुरान की एग्जांपल से पहले क्विकली मैं इसको आपको एक समझें, आज हम इंशाल्लाह पहला जुमला बना लेते हैं अरबी का। उसके लिए हमें एक छोटा सा चार्ट गो थ्रू करना होगा। ये चार्ट है प्रोनाउंस का, अरबी में प्रोनाउंस, और अगेन आपको पता चलेगा कि अरबी के प्रोनाउंस भी डुअल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ही, क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है इसलिए वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में ही और दे होता है हमारे पास। तो हुआ अरबी में ही है और हुम दे है, प्लूरल है, लेकिन एक बीच में हुमा भी है जो इसकी डुअल कंडीशन है। तो हुआ, हुमा, हुम। इसी तरह से शी के लिए हिया और दे, शी प्लूरल के लिए क्या होगा, हुन्ना, और डुअल भी एक एग्जिस्ट करता है, हुमा, ये दोनों का सेम है। इसी तरह से जब सेकंड पर्सन यू की बात हो रही है, इंग्लिश में यू यू ही होता है। ठीक है, चाहे आप सिंगुलर इंसान से बात कर रहे हो सामने यू, आप दो से बात कर रहे हो तो यू, आप बहुत सारा से बात कर रहे हो तो यू, आप मेल से बात कर रहे हो तो यू, आप फीमेल से बात कर रहे हो तो यू, हर चीज के लिए यू। लेकिन अरबी में अलग अलग है। जैसे यू सिंगुलर मेल के लिए आएगा, ये मेल हो गया, सेकंड पर्सन सिंगुलर, अंता डुअल के लिए अंतुमा, और प्लूरल के लिए अंतुम, फीमेल के लिए अंति, डुअल फीमेल के लिए अंतुम, अंतुमा, और अंतुन्ना है सेकंड पर्सन प्लूरल फेमिनिन के लिए। और फर्स्ट पर्सन यानी मैं और हम के लिए आई एंड वी के लिए अना और नाहनु, ये फीमेल के लिए भी सेम है, यानी अना फीमेल के लिए भी आई है, और नाहनु के लिए नाहनु वी है, चाहे ये मेल का है चाहे फीमेल का है। तो ये बेसिकली बनते हैं 3, 6, 9, 12 और 14, टोटल 14 प्रोनाउंस है अरबी में।
इसको याद करना पड़ता है, और याद करने के लिए तरीका इसका ये है कि आप इस पूरे चार्ट को जहन में, जैसे ऊपर वाला चार्ट जहन में रखना जरूरी है और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। उस जहन में, उस चार्ट में वो कहीं ना कहीं वर्ड फिट इन होगा और आप उस वर्ड को वहां से रिट्रीव कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये भी है। तो ये है हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये याद करना पड़ेगा। इस क्लास के बाद आप लोग 4-4, 5-5 दफा इसको रिपीट करें और इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, क्योंकि ये आगे बहुत यूज होंगे। और मैंने इस स्टेज पे डाला इसलिए है कि हमें आज जो हमने कुछ सीखा है उससे हम सेंटेंसेस बनाए, सिर्फ एक सेंटेंस नहीं बल्कि बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए, और ये रहे आपके अरबिक सेंटेंसेस। कितने सिंपल है। वही चार्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये वाला चार्ट, इस पे हम सिर्फ प्रोनाउंस के साथ इसको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है, सबसे पहला वाला क्या था, सिंगुलर और मैस्कुलिन। तो सिंगुलर और मैस्कुलिन के लिए प्रोनाउन क्या है, हुआ। यहां मैंने लिख दिया हुआ। और सिंगुलर मैस्कुलिन के लिए रफा फॉर्म में वर्ड क्या है, वो है मुस्लिमुन। यहां हम सिर्फ रफा फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम उसको लेके चलेंगे, मुस्लिमुन। तो ये पहला अरबिक सेंटेंस आपका बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ मुस्लिमुन, ही इज आ मुस्लिम। हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है, वो मुस्लिम है। क्या वो हुआ मुस्लिमुन। इसी तरह से आ जाए फेमिनिन के लिए। फेमिनिन के जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है हिया। यहाँ हिया लिखा। और फेमिनिन सिंगुलर के लिए जो इसम यूज होता है वो है मुस्लिमातुन। तो यहाँ रख दिया मुस्लिमातुन। क्या बन गया, हिया मुस्लिमातुन, शी इज आ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है, वो औरत। तो फेमिनिन के लिए एक सेंटेंस बन गया। और ये सेंटेंस दूसरा सेंटेंस हमारा जो आज हमने देखा। इसी तरह से मैं बात करूं, तुम मुसलमान हो, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू तुम, ये जो तुम है वो एक मर्द है और वो सिंगुलर है। तो क्या आएगा, यहां से हमने प्रोनाउन उठाया अंता, और सिंगुलर मुस्लिम की रफा फॉर्म क्या है, मुस्लिमुन। अंता मुस्लिमुन, ये तीसरा सेंटेंस बन गया, यू आर अ मुस्लिम। अगर ये फीमेल होगा तो इस चार्ट में है अंती, ले लिया मैंने अंती, अंती मुस्लिमातुन, अंती मुस्लिमातुन। ठीक है, क्योंकि गोलता आएगा और तनवीन आएगी, तो अंती मुस्लिमातुन, यू फीमेल सिंगुलर इज अ मुस्लिम। अना, आई, मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा अना मुस्लिमुन। अगर कोई खातून बोलेगी वो बोलेगी अना मुस्लिमातुन, मैं एक मुसलमान मर्द हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा अना मुस्लिमुन। खातून बोलेगी वो बोलेगी खातून के लिए मुस्लिमातुन। अब आ जाइए दूसरी तरफ, ये है डुअल। तो डुअल में हमने देखा हुमा आता है थर्ड पर्सन के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और अंतुमा आता है चाहे वो मेल हो फीमेल हो। तो बड़ा आसान हो गया। और यहाँ पे हम देखें तो फॉर्म आती है मुस्लिमानी डुअल के लिए और मुस्लिमातानी डुअल फीमेल के लिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हुमा मुस्लिमानी, हुमा मुस्लिमातानी। तुम दो, वो दो, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, दे आर मुस्लिम्स। अब वो दे फीमेल भी हो सकते हैं, दे मेल भी हो सकते हैं, तो अरबी में अलग है दोनों के लिए। हुमा मुस्लिमानी, वो दो मुसलमान हैं, और वो दो खवातीन मुसलमान है, हुमा मुस्लिमातानी। तुम दो मर्द मुसलमान हो, अंतुमा मुस्लिमानी, तुम दो मुसलमान औरतें हो, तुम दो औरतें मुसलमान हो, अंतुमा मुस्लिमातानी। ठीक है। अब आ जाइए, इसमें प्लूरल के लिए क्या यूज होता है, हुम यूज होता है थर्ड पर्सन के लिए, और हुन्ना यूज होता है थर्ड पर्सन फेमिनिन के लिए। तो हुम और हुन्ना वैसे आ गया इधर। और मुस्लिमूना, ये हमने यहाँ
किया है मुस्लिमूना, और फीमेल के लिए मुस्लिमातुन, तो ये आ गया मुस्लिमून ना और मुस्लिमातुन। तो क्या बन गया? हुम मुस्लिमूना, हुन्ना मुस्लिमात, मुस्लिमातुन। इसी तरह से अंतुम और अंतुन्ना, ये प्लूरल है मेल और फीमेल के लिए यू, यानी सेकंड पर्सन के लिए। तो हमने लिखा अंतुम मुस्लिमूना जो प्लूरल है मैस्कुलिन के लिए, और मुस्लिमातुन जो प्लूरल है फेमिनिन के लिए, तो अंतुन्ना आ गया उसके साथ। अब क्या बना? अंतुम मुस्लिमूना, यू ऑल मेल आर मुस्लिम, अंतुन्ना मुस्लिमातुन, तुम सब खवातीन मुसलमान हो। और लास्ट आ गया नाहनु, वी आर मुस्लिम्स, नाहनु मुस्लिमूना, ये कोई मेल बोलेगा, बहुत सारे मेल है, तो नाहनु मुस्लिमूना, और नाहनु मुस्लिमातुन। ठीक है, ये होपफुली मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा ये चार्ट। तो ये ना सिर्फ ये कि सेंटेंसेस हैं, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल यूज है उस सारी इंफॉर्मेशन का, उस टेबल का जो हमने बनाया, और ये हम किसी भी चीज के लिए बना सकते हैं, किसी भी सिफत के लिए बना सकते हैं। मुस्लिमुन की जगह सालिहुन आ सकता है, आबिदुन आ सकता है, इसी तरह से और बहुत सारे लफ्ज आ सकते हैं। समरी है वो ये है बेसिकली आज की समरी, ये वाला चार्ट, और इस चार्ट पे आप डिफरेंट वर्ड्स रखें और इस चार्ट पे आप प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें इसकी। जितनी एग्जांपल्स ऊपर लिखी हुई हैं ये सारी की सारी पुट इन करें एक एक करके। मुस्लिमोन, काफिरोन, खालिदोन, मोमिनोन, मुनाफिकुन, फासिकुन, खाशिउन, सादिकुन, ताइबुन, राजिउन, जालिमुन, मुशरिकुन, आबिदुन, हाफिजुन, काजिबुन, खासिरुन, मुजरिमुन, मुफसिदुन, वारिसुन। ठीक है, और इसको आप इस चार्ट पे रखें और एक एक करके प्रैक्टिस करें, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या। और क्विकली बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, टाइम हमारा हो गया तकरीबन, एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है। आज हमने किया कुछ उसकी कुरान मजीद से एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सूरह रहमान में है आयत नंबर 55 सूरत है चैप्टर नंबर, और 46 आयत नंबर है, ये मेंशन है इसमें। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, ये देखिए जन्नतान, इसका क्या मतलब हुआ? टू गार्डन्स। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी यहाँ ले लेते हैं, ये लीजिए। और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं। तो दो बाग कैसे पता चला? या नीचे इन्होंने तर्जुमा किया मौलाना मोहम्मद जूना घड़ी ने, दो जन्नतें हैं। कैसे पता चला? यह है जन्नतान, ये आज हमने किया था, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, जन्नतानी। तो ये देखें जन्नतानी, टू गार्डन्स। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल है सूरह आले इमरान की है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क्या है? आज हमने ये सेंटेंस बनाया था अंतुम मुस्लिमूना, उस चार्ट में देखेंगे आप, तो ये देखिए कुरान में यूज हुआ अंतुम मुस्लिमूना, ये प्लूरल है। प्लूरल क्या है? मैस्कुलिन प्लूरल, और हालत रफा में मुस्लिमूना, बाकी फॉर्म है मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें आया है फाहुम मुस्लिमूना। हम देख लें, फा को अलग करें, ये एक अल्फाबेट है जो हर फॉर्म पढ़ेंगे तो तब देखेंगे, हम मुस्लिमूना। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नाहनु मुस्लिहूना, सूरह बकरा में व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, नहनु मुस्लिहूना। क्या है? वी आर पीस मेकर्स, वी आर रिफॉर्मर्स। क्यों है? नाहनु, नाहनु वी, आज हमने ये भी सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, और मुस्लिहूना उसकी प्लूरल फॉर्म आ रही है हालत रफा में या फॉर्म जीरो में। ठीक है, तो ये है नाहनु मुस्लिहूना। कैसे इसकी एराब पता चल रहा है? ये साउंड से पता चल रहा है, हूना, हूना, हूना साउंड से। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स थी कुरान मजीद से, जो और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैंने ये तीन यहाँ पे चार निकाल के रखी थी।
ताकि हम इसको सेशन के एंड पे देख लें, ताकि हमें पता चले कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बेसिकली कुरान पाक को सीखने के लिए कर रहे हैं। और चूंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग लेसन्स हैं, तो हम पहले वर्ड्स बाय वर्ड्स चल रहे थे, एक एक वर्ड देख रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कंडीशन पर आए हैं कि हम दो वर्ड्स को एक साथ देख रहे हैं, और आगे चल के हम इंशाल्लाह मजीद वर्ड्स को साथ देखेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, और फिर उसके बाद सेंटेंसेस भी बनाते रहेंगे साथ साथ, और इंशाल्लाह वोकैबुलरी भी हमारी बनती रहेगी। जो भी वर्ड्स हैं आज सारे, उसकी मीनिंग साथ में लिखें और उसको नोट करें, ताकि जब आपको ये कुरान मजीद में वर्ड्स मिलेंगे तिलावत के दौरान, तो आपको माने भी पता चल जाएंगे और पता चल जाएगा इस स्टेट पर है, और उसके जो है वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, या वो सिंगुलर है, प्लूरल है, या डुअल है।